बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले और इस सेशन को, इस सेमेस्टर को स्टार्ट करने से पहले इस सब्जेक्ट की जो कोर्स सीडीएफ फाइल है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कोर्स सीडीएफ फाइल में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी हम इसमें कोर्स में सीएलओज वगैरह कवर करेंगे। तो बेसिकली ये सेशन, ये वीडियो उसके रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम वर्कशॉप का कोर्स है। ये 1 क्रेडिट आवर की लैब है जिसके अंदर थ्योरी भी पढ़ेंगे और हम इसका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी सारी चेक करेंगे। तो ये बेसिकली उसकी कोर्स डिस्क्रिप्टिव फाइल है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क ड्यूरिंग द लेक्चर और लाइव सेशन। तो ये बुक्स हैं कुछ जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्दर जो इसमें चीज़ एलेबोरेट करने वाली है वो बेसिकली इस कोर्स के अंदर दो CLOs हैं जो बेसिकली हम कवर कर रहे होंगे, दैट इज़ CLO1 एंड CLO2। CLO1 जो है वो रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस है और वो साइकोमोटर डोमेन पे मैप किया गया और उसका लेवल जो रखा गया वो P4 तक रखा गया। वेयर एज जो CLO2 है वो हमारे पास PLO10 और उसकी इफेक्टिव डोमेन पे है और उसका लेवल A3 है। फर्दर जो CLO1 है वो बेसिकली आपने उसकी जो स्टेटमेंट है पहले मैं वो रीड आउट कर देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली CLO1 इज़ टू एक्सप्लेन एंड मैनिपुलेट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम यूजिंग द नॉलेज ऑफ C प्रोग्रामिंग, STM32F407VG माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बेसिकली आपने इस पूरी लैब के अंदर ये करना है कि आपके पास STM32F407VG माइक्रो कंट्रोलर अवेलेबल होगा और डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस अवेलेबल होंगी। आपने उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना है, उधर उन पेरिफेरल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इंटरफेस करके, माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करके कुछ एम्बेडेड सिस्टम के टास्क परफॉर्म करने होंगे, एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करना होगा, उसके रिलेटेड कोई टास्क सॉल्व करने होंगे और आपको उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए और उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इस काबिल हो गया आप उसको लेटर ऑन मैनिपुलेट करके डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सको। तो ये बेसिकली आपका CLO1 है। देन देयर इज़ CLO2 विच इज़ अबाउट द इफेक्टिव डोमेन कि आप कितनी अच्छी लैब प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख सकते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो आपको उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी लिखनी पड़ेगी और उसकी वर्किंग को डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली CLO2 के अंडर आएगा। तो इस कोर्स में यही दो CLOs हैं जो हमने कवर अप करने। लेटर ये हमारी मार्किंग स्कीम है, मार्किंग क्राइटेरिया है। इसमें आपको पता है कि हमारे पास CU ऑनलाइन के अंदर और CUA सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 असाइनमेंट्स होती हैं। तो आपकी लैब असाइनमेंट 1 जो होगी वो फर्स्ट 3 लैब्स की परफॉर्मेंस की मार्किंग होगी, लैब असाइनमेंट 2 4 to 6, लैब असाइनमेंट 3 7 to 9 और इसी तरह लैब असाइनमेंट जो आपके पास 4 है वो 10 to 14 जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस की मार्क्स हैं वो इसमें आते रहे। फिर हमारे पास इसकी ओवरऑल जो वेटेज है इन असाइनमेंट्स की वो 25% ऑफ द 100 मार्क्स, उसकी 25% वेटेज है असाइनमेंट्स की। देन वी हैव लैब सेशनल 1। लैब सेशनल 1 के अंदर आपके पास 50% का एग्ज़ाम होगा और 50% जो आपने लैब सेशनल 1 के एग्ज़ाम से पहले लैब परफॉर्म की होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली 1 to 4 लैब होंगी, उनकी एवरेज आ जाएगी। बेसिकली लैब सेशनल 1 में 50% का तो एग्ज़ाम हो जाएगा, जो सेशनल 1 का एग्ज़ाम होगा, और 50% मार्क्स आपने जो उससे पहले लैब परफॉर्म की होंगी जो मोस्ट प्रोबेबली 1 to 4 लैब होंगी उनकी एवरेज आ जाएगी। और ये ओवरऑल 10% वेटेज है लैब सेशनल 1 की। देन सिमिलरली लैब सेशनल 2 है, इसमें भी वही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि हम 50% का लैब सेशनल 2 एग्ज़ाम हो जाएगा और 50% वो वाली लैब आ जाएंगी, उन लैब परफॉर्मेंस की मार्किंग आ जाएगी जो हमने सेशनल 1 के बाद और सेशनल 2 के एग्ज़ाम से पहले की होंगी और मोस्ट प्रोबेबली वो लैब 5 to 8 होंगी। और इसकी ओवरऑल जो वेटेज है दैट इज़ 15%। देन वी हैव लैब टर्मिनल एग्ज़ाम। लैब टर्मिनल एग्ज़ाम में हमारे पास इसमें जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होगी। बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट होगा जो आपको ग्रुप वाइज एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें आपने पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करना होगा और उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है परफॉर्मेंस का वो P4 तक जाएगा। तो आपने उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है यूजिंग द प्रायर नॉलेज और फिर उसके अगेंस्ट आपने एक लैब रिपोर्ट लिखनी है और आपने उसको डेमोन्स्ट्रेट करके डेमो भी प्रोवाइड करना होगा। तो 50% मार्क्स उस लैब
प्रोजेक्ट के आ जाएंगे। इस केस में आपका लैब टर्मिनल एग्जाम कोई नहीं होगा, आपके 50% मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे। वेयर एज रिमेनिंग जो आपके 50% मार्क्स है वो डिवाइड कर दिए गए रिमेनिंग लैब में। तो जो 9 to 14 लैब है सबसे ज़्यादा वेटेज उनकी होगी, फिर उस तरह जो सेशनल 1 और सेशनल 2 के दरमियान लैब्स की थी उनकी वेटेज होगी, और फाइनली जो स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर से सेशनल 1 से पहले पहले तक लैब परफॉर्म की थी उनकी वेटेज होगी। अब ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला है, दैट इज़ बेसिकली टू बैलेंस आउट द एवरेज ऑफ ईच लैब। हर लैब की जो वेटेज है उसको बराबर करने के लिए ये फार्मूला इस तरह का डिज़ाइन किया गया। एनी हाउ आपके पास लैब टर्मिनल का जो ओवरऑल वेटेज बनेगी वो यही है कि 50% का आपका जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का लैब प्रोजेक्ट होगा वो आ जाएगा, और रिमेनिंग 50% बाकी जो लैब्स हैं उनकी वेटेज आ जाएगी, और ये ओवरऑल 50% का होगा। तो आप इसको सम अप करें तो टोटल आपका 100 मार्क्स इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये बेसिकली हमारे पास मैपिंग टेबल है कि आपकी असेसमेंट किस CLOs में से आएंगी और वो CLO का लेवल क्या क्या होगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि लैब सेशनल 1 लैब सेशनल 2 आपके पास CLO 1 पे मैप होंगे और उसका लेवल P3 तक होगा। वेयर एज जो टर्मिनल है वो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट होगा जिसमें दोनों CLOs कवर हो रहे होंगे, परफॉर्मेंस वाला भी और इफेक्टिव डोमेन वाला भी, और इफेक्टिव डोमेन का लेवल आपके पास A3 तक होगा। वेयर एज जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो P4 तक, साइकोमोटर की P4 डोमेन तक जाएगा। देन ये लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट के बारे में है कि जो जो हमारे लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट हैं वो कैसे हैं, किन किन CLO PLOs पे हुए हुए हैं। फिर ये हमारे लेबॉर्ट्री रिसोर्सेज के बारे में डिस्कशन है, ये मैपिंग है, CLO to PLO मैपिंग है। देन ये हमारे पास अगेन CLO PLO की मैपिंग है कि आपका लेवल क्या है, और ये सारी एक्सप्लेनेशन उसके लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो एट द एंड गिवन है। आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका हर एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या है और उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। तो ये CDF आपको ऑनलाइन ऑलरेडी आपके CU ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो इसको जाके आप देख सकते हैं, और उससे जो भी आपकी अगर कोई फर्दर क्यूरी है वो हम ऑनलाइन सेशन में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।